सो नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 2.9. ओके, ये है हमारा एग्जाम्पल 2.9. लास्ट सेकंड. अच्छा, यस. सो 2.9 एग्जाम्पल में क्या बोल रहे हैं? अ नेटवर्क ऑफ 410 माइक्रोफैराड. देखो 410 माइक्रोफैराड, सबकी कैपेसिटी सेम दे दी है. ओके, सो 410 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ, तो हम कैपेसिटर लिख देते हैं. सी की वैल्यू कितनी है? 10 माइक्रोफैराड. और वोल्टेज कितना है? 500 वोल्ट. ओके, सप्लाई एज शोन इन द फिगर. ये फिगर हमें गिवन है, तो देख लो कैसे है. कहाँ गई बैटरी? बैटरी है ही नहीं. ओके, फिगर ए और बी से जा रहा है. हाँ, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ये 500 वोल्ट यहाँ दिया हुआ है ना, तो वहां बैटरी है. समझ में आया? 500 वोल्ट यहाँ दिया हुआ है, मतलब जहां दिया हुआ है वहां बैटरी है. अदरवाइज तो तुम देखा ही नहीं, देखा सर बैटरी तो है ही नहीं, तो सब कुछ तुम सीरीज में ही ले लोगे. लेकिन ऐसा है नहीं. ओके, तो सबको सीरीज में मत ले लेना. हाँ, इसमें है क्या? पैरेलल है कि क्या है? वही तो अभी देखते हैं. देखो सिंपल बनाता हूं मैं. सो डिटरमाइन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क. यही पहला काम करना है, तो बनाते हैं. देखो सबसे पहले नीचे तो बैटरी है, तो नीचे हमने बैटरी बना दी. ये हो गई हमारी बैटरी 500 वोल्ट की. अब ये बैटरी है यहाँ पे, यहाँ से जा रहा है एक ए और डी, तो ऐसा समझो यहाँ से ऐसे गया. देखो ये डंडा डिफरेंस होना चाहिए और ये दो डंडे सेम लेंथ के होने चाहिए, इनमें गलती ना हो जाए. ओके, ये हमारा हो गया क्या? एक. ये एडी, ये किसका? इसका नाम क्या है? C4. डन. और अब और ऊपर जाओ तो देखो ये एक, फिर एक में जितना क्यू गया उतना क्यू बाहर निकला, फिर दूसरे में गया, दूसरे में से बाहर निकला, फिर तीसरे में गया, तीसरे में से बाहर निकल के डी पे आया. डन. तो मतलब वो क्या है? सीरीज में है. सो मैं सीरीज में डाल देता हूं उनको, कि यहां से ऐसे डाला 1 2 3 और फिर वापस यहाँ. डन. ओके, तो ये कौन कौन से हैं? C1 C2 और C3. डन. अब मैं प्लस क्यू माइनस क्यू नहीं लिख रहा हूँ. तो सर ये C4 सीरीज में नहीं है? नहीं, C4 सीरीज, इसलिए तो मैंने बोला कि जहां पे 500 वोल्ट गिवन है, अगर तुम ये नहीं देखोगे, ये इतना छोटा सा पोर्शन नहीं देखा, तो तुम्हें लगेगा चारों के चारों क्या है? सीरीज में है. लेकिन 500 वोल्ट कहां पर है? जहां पर ये लाइनिंग बनी हुई है, मतलब यहाँ पर बैटरी है, यहाँ पर बैटरी है, तो बैटरी के यहाँ पे देखो, यहाँ पे पार्टीशन हो गया है. एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, तो ये Q गया और यहाँ ये Q1 गया, बैटरी से आया, ये Q1 गया और ये Q2 गया. Q2 यहाँ के गया और वापस गया और वापस आ गया. लेकिन ये Q1 में से तो तीन और Q1 गया, बाहर निकला, गया, बाहर निकला, गया, बाहर निकला, और फिर Q1 और Q2 मिले और फिर वापस जाके बैटरी में गए. ओके, सो ये हो गया हमारा. इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकालना है, पहले 3 वाला निकाल लेते हैं. सो से सी इक्विवेलेंस नहीं बोलेंगे, सी को सी रखते हैं, लास्ट वाला सी बोल देंगे. हाँ, सो ये क्या है हमारा? सीरीज में है. सीरीज में है तो 1/c हो जाएगा. ओके, सीरीज में है तो 1/c हो जाएगा. तो कर देते हैं 1/c. ओके, और 1/c तो होगा, लेकिन अगर डायरेक्ट निकालना हो तो मैं, क्योंकि यहाँ पे सेम है, तो मैंने बोला JEE नीट में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. ओके, तो डायरेक्टली क्या लिख देंगे? C इज इक्वल्स टू से C लिखे यार, क्या लिखे? C डैश लिख दो, C नॉट लिख दो. अरे यार चलो कुछ भी लिखो. C डैश इज इक्वल्स टू C/n हो जाएगा. यस, 3 होगा. ओके, हाँ जो भी 3. ओके, तो C/4 3 है तो 3 हो जाएगा. C/n फॉर्मूला है हमारा. कहां से आया? फिर यहाँ पे ऐसा ना हो कि सर ये कहां से आया. C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C/n. कब? जब दे आर इन सीरीज. जब सीरीज में हो तो क्या हो जाएगा? C/n. ओके, समझ में आया? और वैसे हम करते हैं क्या? 1/c प्लस इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 सीरीज में. लेकिन उसका फिर सॉल्यूशन करोगे तो लास्ट में अगर सेम है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो. अगर सारे सेम नहीं है, ये कंडीशन नहीं है, तो ये तुम यूज नहीं कर सकते. अंडरस्टूड? ओके, सो हमने लिख लिया क्या कि C/n मतलब C डैश इज इक्वल्स टू कितना हो गया? C कितना है हमारा? 10 माइक्रोफैराड, तो 10 into 10⁻⁻6 माइक्रोफैराड डिवाइड बाय n, मतलब कितने थे? 3. ओके, तो C डैश मिल गया, खत्म बात. अब ये C डैश और C के कहां गया? ये रहा. C डैश और C4 कैसे है? ये सेंटेंस लिखना. As we can see that C1, C2, C3 are in series and they all are having same capacitance. Therefore,
C dash will be equals to C by N or say C by 3. Putting the value we will get C dash. Okay. Now the C dash and C4, C dash and C4 अब कैसे होंगे? ये तीनों की जगह अब देखो ये हो गया, उसके बाद एक फिगर और बनाओ, क्या बनाओगे? पैरेलल नहीं क्या? ये एंड ये, तो ये क्या है हमारा C डैश और ये क्या है हमारा C4 और ये तो हमारी बैटरी है। 1/c = 1/c dash. ओके, तो अब बताओ पैरेलल है या सीरीज में है? पैरेलल. पक्का? Yes, sir. देखो दिख रहा है सीरीज जैसा लेकिन सीरीज नहीं है। वो तुम देखो ना कि बैटरी में से जो चार्ज आया वो चार्ज सेम जा रहा है दोनों में या बट जा रहा है? ये बट गया मतलब पैरेलल है। डन? ओके, तो ये हो गया पैरेलल। पैरेलल के लिए अभी सी डैश, अब देखो यहाँ पर तुम सेम वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि सी डैश का वैल्यू कुछ अलग है और C4 का वैल्यू है 10 माइक्रोफैराड। अदरवाइज हम NC यूज कर सकते थे लेकिन यहाँ अब नहीं कर सकते। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, अब तो पैरेलल में है सो C डैश प्लस C4 हो जाएगा। पैरेलल में है तो ओके। C डैश ये जो है हमारा वो क्या 10 into 10 raised to minus 6 divided by 3 प्लस C4 कितना आया 10 माइक्रोफैराड 10 into 10 raised to minus 6, तो 10 into 10 raised to, अरे यार कितनी बार 10 into 10 raised to minus 2, 10 raised to minus 5 हो गया ये। ओके, वो कॉमन निकल गया, 10 into 10 raised to minus 6 कॉमन निकल गया, उसको मैंने 10 raised to minus 5 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है 1/3 और यहाँ पर क्या है 1, सो ये कितना हो गया है 3 plus 1 4/3 4/3 into 10 to the power minus 5 और ये कितना है हमारा फैराड में है ना, तो फैराड C इक्विवेलेंस इज इक्वल्स टू 4/3 10 raised to minus 5। उसको लिखना हो तो और सिंपलीफाई करो 40/3 मतलब 1.33 आएगा शायद। ओके, 3 1 जा 3 तो 1 पॉइंट, तो फिर क्या आ गया 10 तो 3 फिर 3 ही चलता ही जाएगा। ओके, तो 1.33 बाहर लिख दो इंटू 10 raised to minus 5 फैराड C इक्विवेलेंस। डन? हाँ ये क्या है? कुछ बहुत क्या होता है 13 नहीं, हमारा पॉइंट की गड़बड़ी हो गई है। सर वो उन्होंने माइक्रोफैराड हाँ वही तो, हाँ तो हमारा आंसर सही है 13.3 माइक्रोफैराड। तो ऐसा लाना हो तो हम ला सकते हैं, कैसे 1.33 है तो इसको हम पॉइंट इधर गया, मैंने यूनिट देखा नहीं अदरवाइज हमारा आंसर सही है। ये पॉइंट इधर गया ओके, तो प्लस साइड जाएगा तो माइनस होगा, मतलब 13.3 into 10 raised to minus 6 होगा। 10 raised to minus 6 को माइक्रोफैराड लिखा है, तुम फैराड में आंसर यहाँ पर ला सकते हो। दिस इज करेक्ट। ओके डन। तो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा भी है कुछ। दूसरा क्या है? द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अच्छा, सभी कैपेसिटर पे चार्ज कितना है वो फाइंड करना है। उसमें कुछ नोट भी है। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज द चार्ज ऑन अ प्लेट with higher potential and equal and opposite to the charge on the plate with the lower potential। मतलब वो तो बता ही रहे हैं क्या कि चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज द चार्ज ऑन अ प्लेट विथ हायर पोटेंशियल, मतलब जो जैसे बैटरी है उसका हायर पोटेंशियल कनेक्ट किया तो वहां पे पॉजिटिव हायर चार्ज आ जाएगा, एंड इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज टू द प्लेट विद द लोअर पोटेंशियल। वही बोल रही है, तो सिंपल है, उसमें कुछ है नहीं। अच्छा, तो हमें सारा क्यू, सबका क्यू फाइंड करना है। तो देखो इस सब में तो क्यू सेम है, ये सीरीज में है तो सीरीज में तो क्यू सेम ही जाएगा। यहाँ जितना गया फिर निकला, फिर दूसरे में गया, फिर निकला, फिर तीसरे में गया, तो वहां तो क्यू सेम है। ओके, और यहाँ पर क्यू डिफरेंट है। डन? अच्छा चलो, सो हमारा फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला है C इज इक्वल्स टू Q बाई V। ये नहीं दिखाई देगा, दे तो रहा है लेकिन हम थोड़ा डार्क ही लेते हैं कुछ। ओके, C इज इक्वल्स टू Q बाई V फॉर्मूला है, हमें तो Q ढूंढना है, तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? CV। Q इज इक्वल्स टू CV हो जाएगा। ओके, अब अगर हम इसको नाम दे दे, इसको नाम दे देता हूं मैं Q1 और इसको नाम दे देता हूं Q2। दो चार्ज गए थे, सो इसको Q1 दिया है, ऊपर वाला ही फाइंड करते हैं तो Q1। ओके, सो Q1 इज इक्वल्स टू, अब Q1 चला गया। ओके, तो Q1 इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस वो तीनों का कैपेसिटेंस जितना होगा वो,
ओके, तो तीनों का कैपेसिटेंस जितना होगा वो इनटू, क्योंकि तीनों में सेम ही Q1 है, ओके, सो तीनों का कैपेसिटेंस इनटू उसका पोटेंशियल। डन। अगर हमारा सीरीज में है तो पोटेंशियल क्या होगा इन सब के बीच में, इन सब के बीच में ये पोटेंशियल सबका क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा उनके बीच में। हाँ, यहाँ पे मतलब किन के बीच में, 1 2 और 3 के बीच में पोटेंशियल अलग अलग होगा। वैसे ही हमने किया था ना V1 V2 V3, चार्ज सेम होगा लेकिन पोटेंशियल क्या होगा, डिफर होगा उनके बीच में, ओके। लेकिन टोटल पोटेंशियल की बात करें कि मतलब ये जितना, ये दोनों पॉइंट तो सेम पोटेंशियल से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ तो तुम टोटल पोटेंशियल ही बात कर रहे हो ना, ओके। सो वो टोटल पोटेंशियल मतलब अगर तुम्हें V1 लिखना हो तो तुम V1 भी लिख सकते हो, अदरवाइज तो टोटल पोटेंशियल तो इतना ही है। समझ में आ रहा है? पक्का? ओके। सो हमें तो ईच कैपेसिटर फाइंड करना है, तो पोटेंशियल कितना है, हमें कितना पोटेंशियल गिवन है, कितना पोटेंशियल गिवन है, पोटेंशियल गिवन है या नहीं है? नहीं। अरे ये लिखा है ना 500 वॉट, ये रहा, ओके। सो पोटेंशियल, अरे हमने भी तो लिखा है, और पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 500 वोल्ट, ओके। डन। तो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 500 वोल्ट है। नाउ यहाँ पर तो सारे Q1 Q2 Q3 सब कुछ क्या है, सेम ही है, ओके। सो वहां पर तो Q1 Q2 Q3 सेम है, तो डायरेक्टली ही तुम्हारा हो जाएगा, देखो कि से Q अपॉन C1 Q अपॉन C2 Q अपॉन C3। समझ में आया? Yes. Q कैसे आया, ये हमने जैसे अभी डिस्कस किया था वैसे ही, क्या कि तीन क्या है सीरीज में, तीन सीरीज में है तो टोटल पोटेंशियल तो उनका सेम ही है 500, लेकिन उनके बीच में पोटेंशियल का क्या है, डिफरेंस है। जैसे हमने ये डेरिवेशन किया अभी ये सीरीज में, तो क्या बोल दिया, इसका V1 इसका V2 टोटल हो गया V, वैसे ही किया था। तो वैसे ही हम यहाँ करेंगे क्या, वैसे ही हम यहाँ करेंगे क्या कि V इज इक्वल टू 3 है तो V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V तो हमें पता है, टोटल पोटेंशियल कितना है वो तो पता ही है हमें, दैट इज इक्वल टू कितना, 500 वोल्ट। तो V1 इज इक्वल टू, देखो हमारा C क्या था, C इज इक्वल टू Q बाय V, तो V1 क्या हो जाएगा, Q बाय C1। डन। तो V1 क्या हो गया, Q बाय C1। लेकिन Q बाई C1 लिखा, Q1 बाई C1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें पता है चार्ज तो सेम है। सो Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3, तो ये हमने लिख दिया, Q कॉमन निकल लिया तो 500 इंटू Q कॉमन, सो ये कितना हो गया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय C, that is equals to 1 by C, correct? तो कहाँ गया, ये रहा, 500 is equals to Q, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 by C। ये तीनों का जो होगा वो, तीनों के लिए हमने क्या नाम दिया था, तीनों के लिए ये नाम दिया था ना C डैश, ओके। सो तीनों के लिए हमने नाम दिया था C डैश। डन। समझ में आ रहा है? पक्का? सो वो नाम दे दिया। अब हमें तो Q ढूंढना है, तो ये तो C डैश यहाँ आ जाएगा, 500 इंटू C डैश कितना हमने ढूंढा था, ये रहा, ढूंढा था मतलब यही है 10 रेज़ टू माइनस 5/3, ओके, 10 रेज़ टू माइनस 5/3 दैट इज इक्वल्स टू क्या आ गया, Q, ओके। तो ये कितना हो जाएगा माइक्रोफैराड में, अगर बाद में लाएंगे 500 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 1, 2 0 3 6 जा 8, अरे वाह, फिर वापस 2 0 3 6 जा 8, फिर पॉइंट, ओके। सो वापस क्या आएगा, 2 0 तो 6, फिर वापस 2 0, तो ऐसे ही चलता जाएगा, ओके। तो दिस मच कूलम हमारा आंसर आया। कहाँ गया, 2.7 कूलम में 1 पॉइंट, हाँ तो आ गया ना 1.7, ओके। उन्होंने 10 रेज़ टू माइनस 3 बोला है, हमारा 10 रेज़ टू माइनस 5। डन, ओके। तो दिस इज आवर आंसर, इतना कूलम।
साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो लिख लो 1.66 1.6 ही लिखो, सिर्फ 1.6 बार लिख दो। ओके, और हमें तो सिग्निफिकेंट फिगर और वो सब पता है, तो ओके 1.7 इंटू 10 रेज टू, हम 2 पॉइंट इधर गए हैं नेगेटिव में तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएंगे, तो -3 कूलम इज इक्वल टू। समझ में आया? ये तो हमें एक क्यू मिला, अब दूसरा क्यू भी ढूंढना है। ओके, ये तो किसका क्यू मिला, ये 3 के लिए क्यू था वो मिला। अब हमें पता है कि क्या पता है कि दूसरे वो जो है, ओके वो 3 तो क्या थे, सीरीज में थे। अब ये जो अकेला है वो तो सीरीज में था नहीं, तो उसके लिए वहां पर वोल्टेज का डिफरेंस था, यहाँ पर वोल्टेज का डिफरेंस नहीं था, वोल्टेज का कोई डिफरेंस था ही नहीं। हाँ, हमें ये पता है क्या कि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। जितना टोटल Q होगा हमारा, यहाँ टोटल Q ये रहा, ये टोटल हमारा क्या है Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। हमें Q1 तो मिल गया है, हमें Q भी तो मिल सकता है। Q कैसे मिल सकता है, टोटल कैपेसिटेंस। Q कैसे मिल सकता है, Q का फॉर्मूला तो हमें पता ही है ना, C इज इक्वल टू Q बाई V। तो Q कैसे मिल सकता है, C इंटू V। तो अगर टोटल Q ढूंढना है तो C टोटल ले लो, C टोटल मतलब फाइनल जो हमारा इक्विवेलेंट C आया वो, तो इक्विवेलेंट C की वैल्यू क्या आई 1.3। ओके, और से यू कैन से 1.3 है, तो तुम सिग्निफिकेंट फिगर निकालोगे तो 1.3 ही रहेगा, 4 नहीं होगा ना, 3 है ना पीछे तो। सो 4/3 इंटू 10 रेज टू -5 ये हमारा इक्विवेलेंट है। सो 4/3 इंटू 10 रेज टू -5, और वोल्टेज भी टोटल कितना है हमारा 500, तो 500 इंटू 4 दैट इज 2000। ओके, और 2000 डिवाइडेड बाई 3, 2000 इंटू 10 रेज टू -5 डिवाइडेड बाई 3, तो डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो कितना होगा, 3 6 जा 18, 20 3 6 जा 18, 20 3 6 जा 18। ओके, वापस 20, सो 0.6666 ऐसे हो जाएगा इंटू 10 रेज टू -5। सो इसको अगर हम लिखें तो 6.66, तो मतलब हम लिख देंगे 6.7 इंटू 10 रेज टू -2 पॉइंट गए तो 3 कूलम, दैट इज इक्वल टू Q। ये टोटल Q है, हमें तो ईच टोटल Q तो पूछा ही नहीं था, हमें तो ईच पूछा है। तो Q1 Q2 Q3 तो हमने निकाल लिया, ये हमारा Q आया है, लेकिन ये Q कौन सा है, ये जो Q कॉमन निकाला था वो डन। और ये Q कॉमन कहां से निकाला था, ये पूरा अगर हम ये नोटेशन यूज करें तो इसके अंदर Q1 गया, फिर Q1 फिर Q1, तो वो Q1 था, तो उसके लिए हमने लिखा Q1 Q1 Q1। ओके, तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q मिल गया हमें, कितना है 6.7 इंटू 10 रेज टू -3, और Q1 भी पता है हमें, माइनस ऑफ कितना था 1.7। ओके, सो 1.7 इंटू 10 रेज टू -3 दैट इज इक्वल टू Q2। सो Q2 मिलेगा हमें कितना, 7 गया और 5 इंटू 10 रेज टू -3 डन। ओके, तो 5 इंटू 10 रेज टू -3 समझ में आया, सिंपल था एकदम सिंपल, जैसे हमने डेरिवेशन किया वैसे ही, कि जैसे अगर सीरीज में है तो सबके बीच में डिफरेंट पोटेंशियल होगा, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, लेकिन चार्ज सेम होगा, उतना ही है कंसेप्ट। अब नेक्स्ट जब पैरेलल होगा तो चार्ज सेम नहीं होगा, चार्ज क्या हो जाएगा, अगर तीन जगह जा रहा है सो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, 2 जगह जा रहा है तो Q1 प्लस Q2 टोटल चार्ज। हाँ, पोटेंशियल सबके बीच में क्या होगा, सेम होगा जब पैरेलल होगा तब। ओके, समझ में आया। तो ऐसे ही हमने पहले तो क्या किया, C इक्विवेलेंट फाइंड किया। C इक्विवेलेंट में सिर्फ एक ही तुम्हें देखना है चीज, क्या कि ये जो 500 वोल्ट है बैटरी वहां पर है। ओके, अगर तुम वहां पर बैटरी को कंसीडर ही नहीं करोगे तो 4 सीरीज में ही लगेंगे। ओके, तो 3 सीरीज में है और ये एक क्या है, पैरेलल में, क्योंकि वहां पर बैटरी जुड़ी हुई है इसलिए। अंडरस्टूड। और फिर हमें बोला है कि सब पे ही Q फाइंड करो, तो यहाँ पर तो Q सारा क्या है, सेम है, तो हमने बोल दिया कि Q सेम है। ओके, लेकिन वोल्टेज तो अलग है, सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3।
वैल्यू पुट की तो आंसर आ गया। और यहाँ पर तो एक अब यहाँ से कोई और तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर भी हम v तो हमें पता है 500 ही है, यहाँ पर v तो कितना है 500 ही है। ओके, सो v 500 है और पर्टिकुलरली यहाँ का c भी हमें पता है, तो वहां से भी हमें पता चल जाता q। समझ में आया? यहाँ पर हमें c भी पता है और v भी पता है, तो देखो 500 था और इनटू क्या था 10 माइक्रोफेराड, डायरेक्टली ही पता चल जाता हमें। C4 इंटू करते तो भी पता चलता, लेकिन हमने क्या किया, हमने बोला कि ये Q1 है तो ये Q2 होगा, तो पहले Q फाइंड कर लो फिर उसको माइनस करो तब लाए। उल्टा भी कर सकते, मतलब ये एक मेथड है, दूसरी मेथड भी हम कर सकते थे क्या कि C इज इक्वल टू Q बाई V है, C इज इक्वल टू Q बाई V है तो C4 इज इक्वल टू Q4 बाई V होगा, C4 इज इक्वल टू Q4 बाई V होगा। पोटेंशियल तो सबके लिए सेम ही है, तो ये तो 500 है और C कितना है, C है हमारा 10 माइक्रोफेराड। ओके, सो 500 इंटू 10 माइक्रोफेराड मतलब कितना हो गया 500 इंटू 10 5000, 500 इंटू 10 5000 माइक्रो कूलम। फेराड नहीं, अब तो Q आया ना, ये C इंटू V करोगे तो मिलेगा क्या Q। समझ में आ रहा है ना, ये कर रहे हैं हम, तो V ऊपर चला गया तो CV इज इक्वल टू आ गया Q, ये 10 है ये 500 है दैट इज इक्वल टू Q, तो ये 10 माइक्रोफेराड था और ये 500 वोल्ट था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5000 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू Q। 10 रेज टू माइनस 6 है और ये 10 रेज टू 3 है, तो क्या हो गया 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 कूलम आया ना, वही आंसर आया। ओके, ये मेथड 2 हमने क्या किया, एक तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 करके किया, बुक ने कौन सा किया है देखा, उन्होंने डायरेक्ट किया है। ओके, तो ये मेथड 2 है, वो भी कर सकते हैं, मैथ्स है भाई, किसी भी तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करो। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आया, श्योर।